Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Practice Corner, and this is Himani, and today I am going to inform you a very important notification regarding Delhi University एडमिशन्स। ठीक है, और कल भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करा था क्योंकि 20 तारीख को क्या थे आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था न्यू सेशन के लिए 2020 टू 21 के लिए, है ना। लेकिन कल सुबह तो स्टार्ट नहीं हुआ वेबसाइट, लेकिन अभी शाम को स्टार्ट हो गया था अराउंड 5 और 6 PM। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो। और आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप वो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे जिसमें मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी और जितना भी क्राइटेरिया ड्यू ने 2020 के लिए अनाउंस करा है वो सारा। ठीक है, तो आई होप आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चेंजेस क्या क्या हैं बेसिकली इस बार। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आप लोग इनरोल करते थे, ठीक है, मतलब रजिस्टर करते थे अपने आप को, और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ होती थी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी प्रोसेस होता था वो ऑफलाइन होता था, है ना। कट ऑफ आपकी आती थी न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ पे और बाकी अलग अलग जगह वेबसाइट पे भी आती थी। आप उसको देख के अपना कॉलेज सेलेक्ट करते थे, उस कॉलेज में जाते थे और उसके बाद क्या करते थे, एडमिशन्स लेते थे वहीं पर जाके। ठीक है, लेकिन अभी इस बार सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके वहाँ कॉलेज में नहीं जाना है। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक KB डिसाइड कर दी है DU वालों ने, जिसमें कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी इसमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे 10th की मार्कशीट और आपका अदर सर्टिफिकेट्स, वो सारे आपको स्कैन करके उस साइट में अपलोड करने हैं। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसमें जाइए, क्लिक करिए, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड न्यू यूज़र। तो वहाँ पर आपको क्लिक करके अपना प्रोफाइल बनाना है, अपनी मेल ID डालनी है और बाकी डिटेल जो भी मांगेगा वो डालनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही था कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है खुद को। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप फ़ी सबमिट करेंगे उस फ़ी की रिसीट आपको अपने पास रखनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की खो जाती है, बाद में उनको एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़ी रिसीट आप जो भी पे करेंगे वो आपके अपने पास संभाल के रखनी है। ठीक है, और फ़ी कितनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस दिखाऊंगी, उस नोटिस में क्या है वो आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, और बाकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी उसमें दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का फ़ी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखा के। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को एडमिशन इस बार लेना होगा और सबके लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर डायरेक्टली। तो अब हम आ गए हैं बुलेटिन पे। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्रोशर मतलब पूरा होती है, बुकलेट टाइप होती है, जिसमें सारा एडमिशन के रिगार्डिंग आपको गाइडलाइंस दी होती हैं। ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट भी दूंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं दे दूंगी। साथ में मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था DU अपडेट के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको कुछ नंबर्स भी बताए थे जिसमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, तो आप वो नंबर्स रेफ़र कर सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में जाके, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन्स होते हैं वो 2 बेसिस पे होते हैं। एक होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और आप जब मेरिट मतलब टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेंगे, जो कि नीचे आएंगे, अब मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, और कुछ कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपकी मेरिट होती है 12th के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारे कुछ कोर्सेज़ है, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS बोलते हैं जिसको, BTech BA, तो ऐसे कर करके कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन्स होता है आपका एंट्रेंस बेसिस पे। ठीक है, और उसके अगर आप एंट्रेंस बेसिस पे कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आपका सेंटर जो भी है वो ये सारे सेंटर्स पड़ेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सारे आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके सेंटर्स पड़ेंगे, अहमदाबाद, चंडीगढ़। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे पूरा। और उसके बाद अगर आपकी बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। ठीक है, कि आपका जो आप अभी फॉर्म सबमिट करेंगे अपने साइट पे, मतलब जब रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो लोग, तो आपके 12th की जो मार्कशीट है वो तो होगी नहीं आपके पास, क्योंकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है।
तो ये साइट एक बार वापस से खुलेगी जिसमें आपको आपकी 12th के मार्कशीट अपडेट करनी है। वो कब करेंगे आप, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 12th को छोड़ के बाकी जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, जितनी केबीज़ में मांगे हैं या MB या जो भी उनका फाइल का साइज़ है और जिस फॉर्मेट में है, JPG में है तो वो डालना है आपको, अगर PDF फॉर्म में तो वैसे डालनी है, ठीक है, वो आपको डालनी है। लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए रजिस्टर करिए खुद को। और आपकी एक मेल ID मांगेगा, वो मेल ID वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि मेल ID का बहुत ज़्यादा रोल होता है फ्यूचर में भी, ठीक है। पूरे 3-4 साल जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपकी मेल ID एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं आप कोर्स पे। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है 2021 का एडमिशन। देखो कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन होता है आपका मेरिट बेसिस पे, ठीक है, और कुछ में होता है एंट्रेंस बेसिस पे। एंट्रेंस बेसिस का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो आप उसमें देख लेना एंट्रेंस वाला। और मेरिट बेसिस का तो आपको पता ही है, 12th में आप जिस बेसिस पे मार्क्स लाते हो, कट ऑफ आती है, आप लोग एडमिशन लेते हो, ठीक है। अब ये रहा, इन्होंने दिया है एडमिशन पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, ये दे रखा है UG डॉट, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये रहा UG.ac.in पे आपको जाना है, वहाँ पर एडमिशन करना है, ठीक है। नो ऑफलाइन एडमिशन्स फॉर एनी एप्लीकेंट, ये आपको याद रखना है, ऑफलाइन कोई भी एडमिशन इस बार नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ओनली एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटी पोर्टल कैन कंसिडर फॉर एडमिशन, ठीक है। मतलब जो भी बच्चा रजिस्टर करेगा खुद को, वही फ्यूचर में जाके कॉलेज में एडमिशन लेगा। जिस भी बच्चे ने रजिस्टर नहीं करा होगा वो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे उनकी 99% आई हो, ठीक है, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको रजिस्टर करवाना है, आप आराम से रजिस्टर कराइए खुद के सेल्फ, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि कल ही आया है नोटिफिकेशन तो आपको आज ही कराना है। इसका जो लास्ट डेट है वो शायद 18 या 19 है, ठीक है, जुलाई की। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई की मतलब 1 महीने का आपके पास टाइम है। आप अच्छे से खुद की पूरी डॉक्यूमेंट उसको समझ के फिर भरना, ठीक है, सारी सही अपनी डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको एक बार कॉलेज जाना है वेरिफिकेशन के टाइम पे। देखो यहाँ पे लिखा है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी कट ऑफ आ जाएगी, आपका कॉलेज डिसाइड हो जाएगा, तो आपको लास्ट डे कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने और एडमिशन ले लेना है, बस। उससे पहले नहीं जाना है, ठीक है। पहले क्या होता था, 2-2 3-3 दिन का प्रोसेस होता था, किसी बच्चे का फर्स्ट डे नंबर नहीं आया तो सेकेंड डे भी जाता था, ऐसा होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आगे। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा पास होना चाहिए बच्चे को 12th, ठीक है। ऐसे ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ST SC EW कैटेगरी एलिजिबल है एडमिशन के लिए, ठीक है, मेरिट बेसिस पे भी और एंट्रेंस बेसिस पे भी। उनकी कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। और इस बार कुछ लोग कह रहे थे ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स वगैरह का एडमिशन्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, होंगे उनके भी, ठीक है। देखिए ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट जो आप फ़ी जानना चाहते थे। रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप OBC हैं या अनरिजर्व्ड हैं तो 250 है, मतलब आपको 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा आपका, ठीक है। अगर आप ST और SC हैं तो आपका 100 रुपीज़ में एडमिशन का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो बाकी सारे भी यहाँ पर रखे हैं। अगर आप कैंसिलेशन करवाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन का या एडमिशन अगर आप कैंसिलेशन करवाते हैं तो आपका कितना लगेगा, 1000 रुपये फ़ी लगेगी एडमिशन कैंसिल। कई बार क्या होता है, एडमिशन क्यों कैंसिल कराते हैं, एक कॉलेज आपने ले लिया एडमिशन, लेकिन आपको उससे अच्छा कॉलेज सेकंड कट ऑफ में कहीं और मिल गया, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलेज से नाम कटवा के सेकंड कॉलेज में आते हैं। तो जब आप फर्स्ट कॉलेज से नाम कटवाएंगे तो आपको 1000 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस मुँह उठाया और दूसरे कॉलेज में चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और आगे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कोर्सेज़ का एंट्रेंस है, कौन से कोर्सेज़ का नहीं है, तो आप इसको आगे और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी अगर कुछ भी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। और अगर आपको रजिस्टर करना नहीं आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेल भी, आप वहाँ मेल करिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको प्रोसीजर बता दूँगी एक बार, ठीक है, ट्राई करूँगी कि मैं बता पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।